अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। आज न्यू व्लॉग के साथ आपको दिखाऊंगी हमारे घर में बकरा ईद से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले बकरे आ गए थे। हुसैन बहुत ज़्यादा ही कि डिस्टर्ब हुए थे, रो रहे थे कि कि इनको बकरे नहीं दिख रहे हैं। बच्चों की यही छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं कि बस घर पे आए हमारे बकरे, जबकि गाय और बकरे आए हुए थे। और हमेशा भाई रेस्टोरेंट पे ही जो एरिया है कि उस साइड पे ही खड़े करते हैं, बट फाइनली स्पेशली हमने 2 अलग से बकरे ख़रीद कर हसन और हुसैन के लिए मंगवा लिए थे। घर पे एक हसन का बकरा था, एक हुसैन का था, और ये बकरे आ गए थे माशाल्लाह से। बहुत प्यारे बकरे थे दोनों ही एक ही जगह से ख़रीदे थे। और माशाल्लाह घर में इतनी रौनक लग गई थी। और हान गाजी भी नीचे जल्दी से भाग के आ गए, हुसैन हसन सारे बच्चे नीचे आ गए थे। बस 1 बाय 1 करके इनको खाना शाना खिलाना इन्होंने शुरू कर दिया था। बस हुसैन लगे हुए थे, मम्मा मुझे बताएं कि हुसैन का बकरा सबसे अच्छा है या हसन भाई का बकरा अच्छा। मैंने कहा हुसैन दोनों बकरे बहुत अच्छे। नहीं मम्मा मुझे बता मेरे वाला ज़्यादा अच्छा है ना। मैंने कहा हाँ हुसैन का सबसे ज़्यादा अच्छा बकरा है। और यहाँ पे हान गाजी को भी देख के दिल चाह रहा था कि बकरा पकड़ूँ, और बस फ़ौरन से ऐसा ये डरे बकरा इनकी तरफ आया, बस ये डर के भागने लग गए। और हुसैन तो माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। इसकी डोरी पकड़ के रस्सी उसका वॉक करा रहे थे कि बस अब बकरा मेरा आ गया। इतने दिन से मैं रो रहा था, अब मैं अपने बकरे को फाइनली। बस यही रौनक के दिन होते हैं बच्चों के कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड जानवर के साथ कर दें। छोटे बच्चों को होता है कि कुर्बानी से ज़्यादा इनका स्पेशल डेज़ ना, ये जो घर में रौनक होती है जानवर की आने की, और उसको चारा देना, खिलाना, पानी पिलाना। हम छोटे थे हम भी इसी तरह से ही करते थे। फिर ये तो लड़के हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे तो इसी तरह के होते हैं। फिर ये क्या कहते हैं घर से बाहर निकल गए थे। नबियाँ हानियाँ तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, नबिया डर रही थी बट इतना नहीं डर रही थी। बट हुसैन माशाल्लाह से उसको हसन के साथ लेके गली में वॉक करवा रहे थे, और हान गाजी भी बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। और बकरा भाग के वापस गेट खुला हुआ इसने देखा, अंदर आ गया था। तो सब हंसने लगे कि माशाल्लाह से इनको कितनी जल्दी पता चल गया कि हम इसी घर में आए, इसी घर के हम मेहमान हैं। तो वो वापस घूम घूम के खेल खेल के इधर ही आ रहे थे। बस इन्होंने यहाँ पे पौधे शौधे घर के आना शुरू कर दिए थे, तो यहाँ पे हसन ने हटा दिया था। फिर यहाँ पे रात को भाई आ गए थे, फिर भाई ने भी आके बकरे देखे। माशाल्लाह से भाई को भी बकरे बहुत अच्छे लगे। अब हान गाजी अपने बाबा के साथ खड़े होकर बकरे को कि खाना वाना खिला रहे थे। अब बाबा आ गए थे, बाबा को भी इन्होंने थोड़े से अपने टशन दिखाने थे। और यहाँ पे हुसैन भी खड़े हुए थे। बस बकरा आ गया था तो इन्होंने बस खाना पीना सब सारी चीज़ें। मोबाइल तो ये ऐसे कि जैसे मोबाइल से इनकी कोई कि दोस्ती ही नहीं है। बहुत हैरानगी की बात थी मेरे लिए कि मोबाइल को ऐसा साइड पे किया हुआ था हुसैन ने बकरों के चक्कर में। बस यहाँ पे हसन मना कर रहा था कि हुसैन बस इतना मत ना कि इनको ये हरी वाली घास मत खिला, बस एक नॉर्मल तरह से खिला। बस बच्चे थे, उन्होंने कहा कि बस हम भी इनको खिलाएंगे। बस यहाँ पे मस्तियाँ चल रही थी। मिरर की बैक साइड पे ये बच्चियाँ खड़ी हुई थी, डरपोक बच्चियाँ। इनको कि डर लग रहा था। नबिया बस आ रही थी, थोड़ा थोड़ा सा आ रही थी और भाग जा रही थी। बस हुसैन खड़े थे, मम्मा जान आप भी प्यार करके मुझे दिखाएं। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपना हौसला बढ़ाया, वरना मैं भी डरती। बट मुझे अपने बेटे को देख कर ना थोड़ा सा हौसला आया, डर मेरा ख़त्म हुआ कि यार ये इतना छोटा सा माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं हुसैन डर रहा है। तो यहाँ पे रिदा भी लगी हुई थी उनको खाना शाना खिलाने में। तो बस मैं खाना तो नहीं खिला रही थी, बस 1-2 बार ही मैंने खिलाया था। 4-5 दिन ये रहे थे हमारे पास बकरे। तो ये कि हुसैन इनको खाना खिला रहा था, बस मुझे यही डर था। मैंने कहा था हुसैन बी केयरफुली बेटा, क्या कहते हैं आपकी सींग ना मार दें, कि सींग बड़ी ख़तरनाक होती है। आप तो अपनी तरफ से खेल रहे हो बट ऐसा ना सींग विंग लग जाए। बस यहाँ पे इनको पानी का शौक़ हो गया था कि मम्मा मैंने भी इसको पानी पिलाना है। अब बस इनके एक्शन भी हो रहे थे, पानी भी। अब ज़बरदस्ती भाई पानी भी दिया जा रहा था। अगर वो नहीं भी पी रहा था ना तो हसन भाई मेरा बकला पानी नहीं पी रहा है। बस यही छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनसे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इनको
छोटी ईद से ज़्यादा इस ईद का इंतज़ार होता है कि मतलब कि बकरा हो, गाय हो, हमने इसको लेकर टहलाना है, इनको खाना शाना खिलाना है, इनके साथ बस मतलब कि टाइम पास हो जाता है। माशाल्लाह से मुझे अपने बेटे को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा बेटा माशाल्लाह से अब इतना बड़ा हो गया है, बकरों से बिल्कुल भी नहीं डरता है। अब मतलब कि ये वॉक शॉक भी कर सकता है लेकर ना गली में, तो बस मुझे यही खुशी हो रही थी इसको देख कर। बस मम्मा मेरी आप वीडियो बनाए बाबा को सेंड करिएगा, देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। बस यहाँ पे हसन इसको बांध रहा था, तो हुसैन का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि हसन भाई इसको बांधे। बस हुसैन का तो यही बस नहीं चल रहा था कि हुसैन इधर चारपाइयाँ शरपाइयाँ लगवाए और कहे कि मैं भी मम्मा मेरा तकिया ला दें, मैं बकरों के ही साथ सोऊंगा। इसको मैं यकीन करें रात को 3-3 बजे 4-4 बजे, यहाँ तक के लास्ट डेज़ में मैंने इसको फजर से पहले बकरों के पास इतनी मुश्किल से लेकर आके सुलाती थी। आँख खुलती थी नाश्ते का भी वो मना कर देता था, फिर मैं इसको डांट के इसको नाश्ता करवा के फिर नीचे डे टाइम में लेके आती। तो ये हमारी प्यारी सी गाय भी माशाल्लाह से आ गई थी और इसको कुछ टाइम के लिए ही घर पे बुलवाया था और ये बस जहाँ पे थी उसको वापस भेज दिया था, क्योंकि सारी चीज़ों का ना फिर गन शन काफ़ी हो जाता है। बस बच्चों की उसमें बकरे लेकर आ गए थे कि बकरों को देख लेंगे, कोई मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता कि जो इसकी केयर कर ले। हसन भी चले जाता है काम पर, सारा दिन बच्चे ही होते हैं। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारा जानवर था, बहुत खूबसूरत जानवर था। ये घर पर आ गया था तो यहाँ पे बच्चे बस डर के इसके पास नहीं जा रहे थे। हुसैन नहीं डर रहे थे, हुसैन थोड़ा सा इसके करीब गए तो मुझे थोड़ा सा कुछ हुआ। मैंने कहा हुसैन ये बकरा नहीं है, गाय है, मतलब कि आपको टांग शांग भी मार सकती है, आप पीछे हो जाएं। और यहाँ पे रहमत अंकल भी आ गए थे, रहमत अंकल भी इसको प्यार कर रहे थे माशाल्लाह से, उनको भी जानवर अच्छा लगा था। और यहाँ पे नबिया, हानिया, अनाबिया और हानिया तो बहुत ज़्यादा डरपोक हैं। थोड़ा सा इन्होंने हौसला किया कि हम हसन और हुसैन के साथ मिलकर बकरे को वॉक करवाएं, तो बस बकरे जो हैं थोड़ा सा हुसैन को भी लेके अपनी तरफ घसीट रहे थे। हुसैन तो पूरी कोशिश कर रहे थे रस्सी पकड़ के कि मैं मतलब काबू में कर लूँ। थोड़ा सी वॉक उसने कर ली थी, वो मुझे कह रहा था कि मम्मा प्लीज़ आप मेरे साथ भी चलें, आप ना मेरे साथ बकरे को वॉक करवाएं। तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए उसके साथ गई और लेट नाइट मतलब गली में भी सन्नाटा हो रहा था और सब ऊपर से भाई अम्मी सब खड़े हुए देख रहे थे, हंस रहे थे। बस ये लोग भी देख रहे थे कि बच्चे खड़े हुए हैं और मतलब कि ये वॉक शॉक रात के टाइम कर रहे हैं। गली में कोई भी नहीं। फिर मैंने कहा चलो आओ मैं अबाया पहन के आती हूँ और जल्दी से अपने बेटे के साथ चलती हूँ। फिर हमने गली में इनके साथ वॉक करी और बहुत बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। मैं अपने बेटे के साथ बकरी को लेकर वॉक कर रही थी। और हानिया तुम खाला के साथ जा रही हो, तुम आप ही के साथ? खाला बोले तो आप ही, सॉरी आप ही बोले तो खाला। चले आई मैं आज आपको रिदा का कलर दिखाती हूँ। नीला ने जो रिदा के भी लगाया है, ये देखें लाइट ब्राउन किया है और कितना अच्छा माशाल्लाह से इसके कलर का रिज़ल्ट आया। और अभी मेरा 1 आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी जब मैं वॉश करूँगी तो फिर देखते हैं कि मेरे बालों में, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होता है बालों का। इस रिदा के भी ब्लैक ही बाल थे माशाल्लाह से, इसका भी रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा आया है। यहाँ फाइनली आप मेरे बालों का लुक देखेंगे, मैंने रिदा का दिखाया, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, आउट क्लास आया था। आप अपने हेयर्स तो सबको ही अच्छे लगते हैं, आप मुझे बताइएगा मेरा कलर कैसा लगा। और ये चांद रात के दिन माशाल्लाह माशाल्लाह से रौनक लगी हुई थी, भाई सारी चीज़ें लेकर आ गए थे। नेक्स्ट डे ईद थी तो माशाल्लाह से बड़ों की रौनक ही अलग होती है और हर साल भाई इसी तरह से करते हैं, सारी चीज़ें मिठाई नीमको वगैरह सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पे हम तैयारियों में लगे हुए थे और यहाँ पे आ गई थी ड्रिंक्स वगैरह भी डिफरेंट डिफरेंट सी सारी, मरिंडा, पेप्सी, 7 अप, मैक्सी आती हैं ड्रिंक्स के, जिसका दिल चाहता है वो ले लेते हैं। और लेट नाइट सब इतना बिजी थे, इतनी रौनकें शौनकें माशाल्लाह माशाल्लाह लगी हुई थी। अल्लाह पाक सबके घरों में
ऐसी ही रौनकें लगा के रखे माशाल्लाह से। सभी मेहंदी में कोई लगा हुआ था, कोई कलर में, कोई किसी चीज़ में, और यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई थी, फिर उनको भी फ्रिज में रखना था। और यहाँ पे मेरी बेटियाँ खाला के साथ गई हुई थी मेहंदी लगाने, और माशाल्लाह से ये लोग मेहंदी लगा कर आ गई थी, और सबको ही लेकर वो गई हुई थी मेहंदी लगाने के लिए। मुझे बहुत बहुत फ़ोर्स किया था, बट मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी। मैंने कहा जब ये आएंगे तो मेरी ईद तभी होगी। वैसे भी माशाल्लाह सेलिब्रेट की सबके साथ, बट मैंने कहा मैं मेहंदी जब ही लगाऊंगी कि जब ये आएंगे। और यहाँ पे हानिया अपनी मेहंदी वॉश कर रही थी, और माशाल्लाह से इनकी भी मेहंदी इतनी अच्छी था। अच्छा, इनकी भी मेहंदी का कलर आया था। पहले वाली बात नहीं रही कि वो लाइट कलर होता है मेहंदियों का। और ये नेक्स्ट डे माशाल्लाह ईद का दिन शुरू हो गया था। यहाँ पे हसन ने नमाज़ अदा करी थी, अमर भाई ने हसन ने भाई के साथ। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह सुबह ही सुबह 7:30-8 बजे कलेजी आ गई थी। यहाँ पे समरीन कलेजी को वॉश कर रही थी अच्छी तरह से, और वो बिल्कुल फ्रेश था, तो उसके अंदर खून इतना था कि वो इतनी अच्छी तरह से उसने वॉश कर रही थी। और यहाँ पे गोश्त वगैरह भी, पीसेस वगैरह भी कट होते जा रहे थे, और ये ऊपर हसन लेकर आता जा रहा था। बस माशाल्लाह से यहाँ पे ईद की तैयारियों में हम लग गए थे। कोई भी रात को सोया ही नहीं था, पूरा घर ही जाग रहा था। बस बच्चों को मैंने ज़बरदस्ती सुलाया कि तुम लोग बीमार हो जाओगे, सो जाओ। यहाँ पे अनीला शमालिया बाजी मिल के गोश्त को मतलब पीसेस कर रही थी। यहाँ पे अनीला ने कलेजी पकने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे कलेजी की बुनाई हो रही थी। और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जल्दी से ना सब मिल बांट के काम करते हैं तो वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ ना बीफ बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैंने कौरमा रेडी कर दिया। तो यहाँ पे अनीला भुनी हुई कलेजी बना रही थी, और यकीन करें कलेजी इतनी आउट क्लास बनी थी, बहुत मज़े की कलेजी बनी थी। यहाँ पे मैं पानी उसका ड्राई कर रही थी कौरमे का, और यहाँ पे अनीला अपनी नहीं गाय की कलेजी की बुनाई कर रही थी। बस यहाँ माशाल्लाह से सुबह भी रौनक ही लगी हुई थी, पूरी रात भी कोई भी नहीं सोया था। बस यहाँ पे सब मिल बांट के काम कर रहे थे, और यहाँ पे फाइनली कलेजी रेडी हो गई थी। लीमू शीमू उसको साथ रख दिया था, और इसने इतना अच्छा मतलब कि गार्निश किया था। भाई तो रेस्टोरेंट में ही थे, रेस्टोरेंट में ही जानवर कट रहा था, वहीं पे मतलब सारी चीज़ें कटती हैं, सारी चीज़ें बनती हैं, फिर घर पर आती हैं। और यहाँ पे कलेजी उसने भेजनी भी थी, तो भाई ने कहा था कि तुम कलेजी रेडी कर दो, फिर हसन के हाथ रेस्टोरेंट भेज देना। और यहाँ पे बिरयानी माशाल्लाह से हो गई थी, दम पर थी। अनीला यहाँ मिक्सिंग कर रही थी। माशाल्लाह से बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी। पता नहीं आप लोगों को पसंद हो ना हो, बीफ बिरयानी हम सबको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मेरे बेटे ने ईद माशाल्लाह से फ़ाइनली मना ली थी। यहाँ पे मैंने अपने शोने सिपारे से बेटे की वीडियो शूट करी थी। बस इनके स्टाइल ऑफ अल्लाह, इनके स्टाइल तो देखने वाले होते हैं। बस ये इतने स्टाइल देते हैं, इतने स्टाइल, मम्मा ऐसे मैं कर रहा हूँ, मम्मा आप ऐसे मेरी वीडियो बनाए, ऐसे बनाए। माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे मेरी शहज़ादियाँ भी तैयार हो गई थी, सलाम करके ईद मुबारक कह रही थी। ईद तो इनकी लेट ही हुई थी, सुबह सोई थी ये। नमाज के बाद ज़बरदस्ती मैंने इनको सुलाया था कि बीमार हो जाओ कि कुछ टाइम के लिए सो जाओ। बस ये बहनों को देख के हुसैन भी गोल गोल घूमने लग गए थे, फिर ख़ुद से हंसने लग गए थे कि मैं ये क्या लड़कियों वाली हरकतें कर रहा हूँ। ये तीनों बहनों का एक ही जैसा ड्रेस था, सेम ड्रेस था। मैं इनका ड्रेस लेकर आई थी तो शुमाइला बाजी को बहुत पसंद आया था। फिर उन्होंने भी मुझसे अनाबिया के लिए छोटी ईद में भी इन्होंने सेम ही ड्रेसिंग की थी। अक्सर ही सारे बच्चों की सेम ड्रेसिंग ही होती है, अक्सर अनाया के साथ मैचिंग हो जाती है, अक्सर अनाबिया के साथ हो जाती है। जहाँ मतलब कि छोटी छोटी कज़न्स होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं।
यहाँ आप लोग वीडियो देख के समझ गए होंगे मेरे हस्बैंड गए हुए चाइना और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने मुझे वहाँ से वीडियो शेयर करी थी। ये चाइना में इन्होंने नमाज़ अदा करी थी ईद की। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत बड़ी मस्जिद है। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे और इन्होंने ईद की नमाज़ अदा करी थी। और माशाल्लाह से आप ख़ुद देखें कि कितने सारे लोग हैं और कितनी रौनक लगी हुई इधर मस्जिद में। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत बहुत अच्छा यहाँ का व्यू लगा, इतनी अच्छी रौनक लगी। अपनी तो कंट्री में हम देखते ही रहते हैं ये सारी चीज़ें माशाल्लाह सालों साल से चलती हुई आ रही हैं। किसी और मतलब आउट ऑफ कंट्री ये चीज़ें देखो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे मतलब कि मुस्लिम्स माशाल्लाह माशाल्लाह कितने हैं, हर जगह पे छाए हुए हैं। और इस तरह पे मतलब कि चाइना में भी इतने माशाल्लाह तादाद में लोग थे, मुझे इन्होंने बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के भी साथ ये वीडियो शेयर करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ कि चाइना में आज के दिन किस कदर रौनक है। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी मस्जिद और हज़ारों की तादाद में इधर लोग आए हुए थे। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो किस तरह की लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ प्लीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।